वेलकम बैक टू आवर चैनल उद्धारशाला। हमारा आज का टॉपिक है आपका पार्टनर्स अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे होगा जबकि उसको पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर्स ने कोई भी रेट एग्री नहीं किया है विद द रेफरेंस टू द टाइम पीरियड, तो अगर वो भी कैपिटल जो रिमेन रहेगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, यानी कि जो भी कैपिटल रिमेन रहती है उसी पे उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो अगर उन्होंने कोई रेट एग्री किया है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब देते हैं, तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। या तो पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो अनइक्वल अमाउंट्स में है, बट जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सेम है। सपोज करते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं और तीनों ने डिफरेंट अमाउंट पे कंट्रीब्यूट किया है एज अ कैपिटल, पर जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इक्वल है, तो उस टाइम हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। या कह सकते हैं कि पार्टनर्स उस टाइम ये चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो, क्योंकि उन्होंने भाई जिसने ज्यादा अमाउंट लगाया वो ये चाहेगा ही ऑब्वियसली कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, कुछ तो फायदा मिले उसको ज्यादा अमाउंट लगाने का। या उसका उल्टा ले सकते हैं कि उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो सेम किया, बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अनइक्वल है। तो उस टाइम भी वे पार्टनर्स अपना भला चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्योंकि प्रॉफिट रेशियो सेम है बट उनका सॉरी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है, बट जो प्रॉफिट है वो जिसका कम होगा वो ये चाहेगा कि भाई मैंने अमाउंट तो सेम लगाया बट मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। सेम बात करते हैं कि अगर अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट नहीं हुआ यानी कि लॉस हुआ है, तो तब भी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर अकाउंटिंग पीरियड में लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उस टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। और क्योंकि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स होते हैं, वो मालिक होते हैं, और मालिक को हम पेमेंट तब तक नहीं करते जब तक कि प्रॉफिट नहीं होता। तो हम सपोज करते हैं कंडीशन ऐसी भी आती है कभी कभी क्वेश्चंस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी अमाउंट टोटल ज्यादा है बट जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कम है। तो अब क्या करते हैं उस कंडीशन में जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट पे होगा, उससे ज्यादा पे नहीं होगा। एक कंडीशन और आती है कभी कभी क्वेश्चन में कि आपको कैपिटल इन द बिगनिंग गिवन नहीं होता है उसमें, क्योंकि आपको वो जरूरत होती है। तब उस टाइम आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैपिटल इन द बिगनिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी कैपिटल एट द एंड आपको गिवन है उसमें ड्राइंग जो भी आपने पूरे साल में की, जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है पूरे साल में, उसको ऐड कर देते हैं। उनका अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट उसमें इंक्लूड हुआ है उसको माइनस कर देंगे। अगर कोई शेयर ऑफ लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल को। इस स्टेप से क्या निकालेंगे, कैपिटल इन द बिगनिंग निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट में कैपिटल निकालते टाइम उसकी जरूर पड़ती है हमें। एक क्वेश्चन देखते हैं। एम एन ओ एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी कि तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो डिफरेंट अमाउंट है, बट देखिए जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, इक्वल है। ये पहली कंडीशन है आपकी, जहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, बट जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इक्वल है। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट डिसाइड किया वो 10% पर एनम डिसाइड किया है। उन्होंने कोई भी विड्रॉल नहीं किया है, ना ही कोई एडिशन किया है, और वो क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाह रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको सबका अलग अलग 10% निकाल देना है, क्योंकि वो पर एनम ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 लाख ऑलरेडी है। उन्होंने पूरे साल में कोई विड्रॉल नहीं किया, कोई एडिशन नहीं किया, तो सिंपली आपको क्या करना है, 3 लाख का 10% निकाल दीजिए। एम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 30,000 हो गया। सेम एन का कितना हो गया, 2 लाख का 10% 20,000, एंड सेम ओ का कितना हुआ, 1 लाख का 10% 10,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए एम एंड आर 2 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल जो है वो बैलेंस दिखा रही है 2 लाख का और 1.5 लाख का। यानी कि एम का कैपिटल कितना है, 2 लाख है, और आर का कितना है, 1.5 लाख है। कौन कब, 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। एम ने एडिशन किया है कैपिटल का 1 लाख रुपीज का, कब, 1 अगस्त 2019 को। एंड आर ने कैपिटल में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं ऑन अक्टूबर 2019 को। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, पहले एम को देखते हैं। देखिए एम के पास स्टार्टिंग में ऑन 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपए थे, यानी कि उसकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट थी वो 2 लाख रुपए की थी, और उसने 1 अगस्त 2019 को 1 लाख रुपए ऐड किए हैं। तो
1 अगस्त से पहले 1, 2, 3, 4 4 महीने आते हैं आपके। इन चारों महीनों में जो कंपनी में उसकी कैपिटल लगी हुई कितनी लगी हुई है? 2 लाख रुपए लगी हुई है। तो वो क्या करेगा? 2 लाख पर 6% निकालेगा, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने का निकालेगा, क्योंकि 6% जो रेट दिया हुआ है वो पर एनम दिया हुआ है। देखिए पर एनम है ना, ये पर एनम यानी कि 12 महीने का दिया हुआ है, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई तक 4 महीने होते हैं, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इस तरीके से क्या निकल जाएगा? 2 लाख पर 6%, और 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,000 रुपए हो गया। सेम अब देखिए, क्योंकि उसने अगस्त में 1 लाख रुपए और ऐड किए, तो पहले से 2 लाख थे और उसमें 1 लाख ऐड हो गया, तो अब बाकी के जो 8 महीने हैं वो कितने रुपए लगे रहे कंपनी में? 3 लाख रुपए लगे रहे। तो सेम काम करेंगे, 3 लाख पर 6% लगाएंगे 8 महीने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल 12 महीने ही का ही इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, उसमें कंडीशंस होती है। कम कब हो सकता है? जब मान लीजिए इन द मिड आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तब वो कम हो सकता है, या फिर आपका मिडल में बिजनेस बंद हो गया, उस टाइम तो ये कंडीशन आएगी। अदरवाइज 12 महीने से ज्यादा या 12 महीने से कम ये कंडीशन नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल 12 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो देखिए 2 लाख रुपए 4 महीने के लिए लगाए, उसमें तो 4,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ, और 3 लाख रुपए उसने 8 महीने के लिए लगाए, तो 12,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। टोटल कितना एम का इंटरेस्ट हो गया? 12 महीने का 16,000 रुपए हो गया। अब सेम बात करते हैं आर की। देखिए आर का जो 1 अप्रैल को कितना बैलेंस था? 1.5 लाख रुपए था। उसने क्या किया? 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए निकाल लिए। तो 1 अक्टूबर से पहले कितने महीने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स थे। तो 6 मंथ्स के लिए उसने 1.5 लाख रुपए लगाए, तो उसपे 4500 रुपए हो गए। और उसके बाद क्योंकि उसने अक्टूबर में 50,000 रुपए निकाल लिए, तो अब उसके पास कितने बचे? 1 लाख 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए बचे, और बाकी के 6 महीने उसने कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए लगाए। तो 1 लाख पर 6 महीने का 6% के साथ कितने रुपए हो गए? 3,000 रुपए। टोटल कितने रुपए हुए उसके? सॉरी, गलत टाइप हो गया है। 7,500 हुआ। इसको ठीक कर लेंगे। तो ये 7,500 हुआ टोटल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस शो कर रहे हैं 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ऑन 1 जुलाई 2019 एस ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशन ऑफ कैपिटल, कितना? 50,000 रुपए का, और आर ने कितना किया है? 60,000 का। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एस ने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपए, और ऑन 1 जैन 2019 को आर ने विड्रॉ किए 15,000। कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कितना डिसाइड किया है? 8% डिसाइड किया है, और आपसे कैलकुलेट करा रहा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेम पहले हम एस की बात कर लेते हैं। एस ने देखिए क्या किया है, एस का 1 अप्रैल को कितना बैलेंस था? 2 लाख रुपए था। ठीक है, यहाँ पर उसने हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए था 1 अप्रैल को। फिर उसने क्या कहा एस के बारे में? 1 जुलाई 2019 को एस ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, कितनी? 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल, मई और जून में उसने कितनी कैपिटल लगा रखी है? 2 लाख रुपए लगा रखी है, यानी कि 3 महीने के लिए कितनी कैपिटल है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पर 8% के हिसाब से 3 महीने का 4,000 रुपए हो गया। अब जुलाई में उसने कितनी लगा दी उस पे? 50,000 रुपए कैपिटल और इंट्रोड्यूस की, यानी कि अब पहले 2 लाख ऑलरेडी थे, उसके बाद कितने हो गए? 50,000 मिला के उसके बाद 2.5 लाख रुपए हो गए। अब देखिए उसने क्या किया, ऑन 1 अक्टूबर 2019 को एस ने विड्रॉ किए 30,000 रुपए। तो 1 अक्टूबर से पहले देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने आते हैं। 3 महीने के लिए कितने रुपए उसने लगाए रखे? 2.5 लाख रुपए लगाए रखे। तो 2.5 लाख पर 8% के हिसाब से 3 महीने का कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया। फिर अब क्योंकि उसने यहाँ पे अक्टूबर में विड्रॉ कर लिए थे 30,000 रुपए, तो अब उसके बाद कितने बचे? 2.5 लाख पहले थे, 30,000 माइनस कर दिए, कितने बचे उसमें से? 2,20,000 रुपए बचे। तो 2,20,000 कितने महीने के लिए लगे रहे? 6 मंथ्स के लिए लगे रहे आगे। तो 6 मंथ्स का उसने 8% निकाला, कितना हुआ? 8,800। तो टोटल आपका कितना हो गया? 17,800 रुपीज आप उस एस का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, जो कि फर्म एस को पे करेगी। सेम अब आर का कैलकुलेट करते हैं। देखिए आर के पास 1 अप्रैल को कितने रुपए थे? 3 लाख रुपए उसने कैपिटल लगा रखी है फर्म में। फिर क्या हुआ, उसने देखिए बोला है कि ऑन 1 जुलाई को आर ने जो इंट्रोड्यूस किया वो 60,000 इंट्रोड्यूस किया। तो 1 जुलाई यहाँ पर आता है, उससे पहले 3 महीने के लिए उसने कितने रुपए लगा रखे हैं? 3 लाख रुपए लगा रखे हैं। 3 लाख का 8%, 3/12 के हिसाब से कितना हो गया?
6,000 रुपए हो गया क्योंकि 3 महीने थे। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया देखिए, जुलाई के बाद उसने जनवरी में 15,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ की है, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो 6 मंथ्स हो गए जुलाई से लेके दिसंबर तक। कितने रुपए हुए, क्योंकि 3 लाख के बाद उसने 60,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, तो क्या हो गया 3,60,000 रुपए हो गया, उस पर 6 मंथ्स का उसने लगा दिया, कितना हो गया 14,400 रुपए। अब क्योंकि उसने 15,000 रुपए निकाल लिए 1 जनवरी को, तो 15,000 निकालने के बाद कितने रुपए बचे, 3,45,000, उस पे उसने 3 महीने का निकाला, कितना हुआ 6,900, टोटल हो गया आपका 27,300। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे, ये 3 महीने, ये 6 महीने, 9 महीने और 3 12 महीने, और सेम यहाँ देखिए 3 और 3 6 और 6 12, यानी कि टोटल हमने 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो एस को कितना पे कर, कंपनी एस को कितना पे करने वाली है 17,800 रुपीज, और आर को कितना पे करने वाली है 27,300 रुपीज। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए सेम बात जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर थी कि अगर डीड में एग्री नहीं किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं होगा। सेम चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेज excessive charging interest on drawing discourages excessive amount of drawing by the partners। देखिए अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा तो पार्टनर जब चाहे अपना पैसे निकाल लेंगे कंपनी से, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, क्योंकि कंपनी पार्टनर से चार्ज करती है, वो इसलिए करती है ताकि पार्टनर्स ज्यादा अमाउंट न निकालें। कुछ मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, जैसे एक है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा है एवरी मंथ, तो उसमें 3 कंडीशन है कि एट द बिगनिंग निकाला जा रहा है, या एट द एंड निकाला जा रहा है, या एट द मिडिल निकाला जा रहा है, या फिर फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा है क्वार्टरली। क्वार्टरली फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं तो भी वही है, एट द बिगनिंग निकाल रहे हैं, एट द एंड निकाल रहे हैं। सेम एक थर्ड कंडीशन होती है उसमें, व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट द डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड है और डिफरेंट अमाउंट है। सेम एक एक कंडीशन है आपका, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि इतना विड्रॉल हुआ है, बट उन्होंने डेट्स नहीं बताई हैं कि किस डेट में विड्रॉल किया गया है। तो हम एक एक करके इन कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है आपकी, देखिए व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, अगर एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ निकाली जा रही है, तो या तो एक काम करिए, जैसे अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट किया था कि जैसे हमने एक महीने में जो अमाउंट लगा रखी थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, इतने महीने उसने लगाए रखा, या फिर हमने अगली मंथ निकाला, तो इसमें बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है सिंपल सा, कि जैसे अगर एट द बिगनिंग उन्होंने निकाला है तो क्या करें, आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि हर महीने के फर्स्ट डेट पे वो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए उसमें, सिंपल। वो शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात हो जाती है। सेम अगर एट द एंड निकाल रहे हैं तो क्या करें, आप 5.5 महीने का निकाल दें, या फिर अगर इन द मिडल निकाल रहे हैं, यानी कि बीच में, अगर वो मंथ के बीच में निकाल रहे हैं, तो आप 6 महीने का निकालें। आप ये बहुत सिंपल है, याद रखना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप ऐसे याद रखिए कि इन द बिगनिंग कितना हुआ 6.5 महीने, मिडिल का कितना हुआ 6 महीने, और अगर एट द एंड निकाल रहे 5.5 महीने का कैलकुलेट करना है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, A withdrew ₹10,000 per month at a 4% from the firm for his personal use during the year ending 31st March 2019। आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करवाया गया है इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहले हम ध्यान रखते हैं कि अगर एट द बिगनिंग उन्होंने मानते हैं कि ए जो है वो 10,000 रुपए जो निकाल रहा है हर महीने, वो फर्स्ट डेट पर निकाल रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे पूरे साल में उसने कितना निकाला होगा, क्योंकि पर मंथ अमाउंट दी हुई है, तो 10,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से निकाला हमने, कितना हो गया 1,20,000 रुपए हो गया। फिर उसका, क्योंकि 4% उसने पर एनम बोला है, तो 4% लिया हमने। और मैंने भी बताया था 6.5 महीने का आपको निकालना है, क्योंकि इन द बिगनिंग वाली बात थी। देखिए यहाँ पर इन द बिगनिंग है 6.5 महीने, तो 6.5 महीने के हिसाब से हमने निकाला, कितना हो गया 2,600 रुपीज। सेम अगर एट दी एंड निकाल रहे हैं तो देखिए सिंपल, बाकी सब सेम है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंथ को चेंज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 5.5 महीने का कर रहे हैं यहाँ पर। तो अमाउंट कितना आ गया 2,200 रुपीज का। सेम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकाल रहे हैं वो आप इन द मिडिल के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी कि जो 10,000 रुपए निकाले गए हैं वो इन द मिडिल निकाले गए हैं, तो वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बार समझ में आ गई होगी कि आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वो क्या बता रहा है, कि जो विड्रॉल हुआ है वो किस डेट में हुआ है। अगर स्टार्टिंग में हुआ है तो 6.5 महीने का निकालेंगे, अगर एट द एंड निकाल रहे हैं वो तो 5.5 महीने का, और एंड द मिडिल वो अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो 6 महीने का कैलकुलेट आपको करना है।
तो देखिए अमाउंट ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इन द मिडिल निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, और अगर एट द एंड निकाल तो इंटरेस्ट कम लगेगा। ये तो मतलब थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो ज्यादा, अगर कोई अमाउंट हम ज्यादा टाइम के लिए यूज करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा लगने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फिक्स अमाउंट निकाली गई है क्वार्टरली, वहां था एवरी मंथ, यहाँ पे क्वार्टरली, तो क्वार्टर 4 होते हैं। तो उसके लिए क्या है, सिंपल, अगर आप ये ध्यान रखना चाहो तो ऑब्वियसली याद रख लीजिए कि अगर इन द बिगनिंग निकाला जा रहा है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और अगर एट द एंड निकाला जा रहा है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इसमें सेम देख लीजिए, एस एंड टी है, दो पार्टनर्स हैं, और उनका जो प्रॉफिट एंड शेयर रेशो है वो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। वो जो क्या करते हैं, एज जो विड्रॉ कर रहा है वो 30,000 रुपए क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। और if interest is to be charged on the drawing 4% per annum, calculate the interest on drawing in different situations। तो यहाँ पे उसने बताया कि एसओटी दो पार्टनर्स हैं और वो एस जो है विड्रॉ कर रहा है 30,000 रुपए क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 बार वो 30,000 रुपए कैलकुलेट 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। तो आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है कितना लगना चाहिए उस पर। देखिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कर रहा है, उसने बोला ना हम दोनों सिचुएशन लेके चल रहे हैं, अगर एट द बिगनिंग अगर वो कर रहा है इंटरेस्ट निकाल रहा है, सॉरी विड्रॉल कर रहा है, तो देखिए उसने पहले क्वार्टर जो हुआ होगा 1 अप्रैल को आया होगा, क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद, ठीक है। तो एक क्वार्टर अप्रैल में, अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, और नेक्स्ट होता है जनवरी से मार्च, ठीक है। तो देखिए अगर उसने 1 अप्रैल में निकाला है, अमाउंट कितना निकाला, 30,000 रुपए। अब क्योंकि उसने 30,000 रुपए निकाला है तो वो 12 महीने के लिए यूज होने वाला है अमाउंट, है ना। तो क्या करेंगे, 30,000 रुपए गुणा 4%, क्योंकि पर एनम है ये, इसलिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 12 महीने के लिए यूज होने वाला है तो 12 से गुणा करेंगे, तो क्या हो गया, टोटल 1200 रुपए हो गया। सेम देखिए, अगला जो क्वार्टर है वो 1 जुलाई को शुरू होने वाला है, तो 1 जुलाई में उसने 30,000 रुपए निकाले हुए, क्योंकि 3 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब कितने बचे बाकी के, 9 महीने नहीं बचे। तो वो 9 महीने के लिए अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो 9/12 करना है उसको, कितना हो गया, 900 रुपए हो गया। सेम, क्योंकि 4% जो है वो 12 महीने का परसेंटेज दे रखा है, तो 12 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही अक्टूबर में जो क्वार्टर शुरू होगा वो 6 मंथ्स के लिए यूज होने वाला है, देखिए अक्टूबर से फिर 6 महीने लगने वाले हैं, और जो जनवरी में क्वार्टर शुरू होने वो 3 महीने का लेगा। तो टोटल जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला वो कितना होगा, टोटल 3,000 रुपए निकाला। अब देखिए इस काम में बहुत लेंथी प्रोसीजर हो गया, 4 बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो इसलिए सिंपल सा क्या करना है आपको, टोटल 7.5 महीने का निकाल दीजिए। देखिए सिंपल हो गया, देखिए 30,000 रुपए, क्योंकि उसने 4 बार निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया उसको, इंटू 4%, क्योंकि पर एनम है वो, इसलिए 12 से डिवाइड भी हमने किया, और 7.5 महीने का निकाला। देखिए टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका, 30,000 रुपए का। दोनों सेम है, आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 7.5 महीने याद नहीं रहता है तो आप सिंपल ये वाला मेथड यूज कर लीजिए, लॉन्ग है बट ये सिंपल है, आपको मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 7.5 महीने थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको दोनों सुटेबल लगते हैं तो आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एट द एंड उसने पेमेंट विड्रॉल किया होता तो क्या करते, देखिए अब क्योंकि एट द एंड वाली बात चली, तो देखिए पहले तो उसने अप्रैल में निकाला था, लेकिन अब वो जून में निकालेगा, वो भी कब, लास्ट डेट में। तो देखिए क्योंकि जून की लास्ट डेट 30 जून हो गई, 30 जून हो गई, तो 30 जून के बाद कितने महीने बचे, 9 महीने बचे ना, तो इसलिए क्या होगा, 9 महीने का। सेम सितंबर, सितंबर लास्ट हो गई तो कितने बचे, 6 महीने बचे। तो ऐसे ही दिसंबर के बाद 3 महीने बचने वाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च, एंड मार्च में जब निकालेगा तो कोई भी महीना तो आगे नहीं बचेगा। तो देखिए जो पहले आपका यहाँ पर 12, 9 और 6 महीने का निकल रहा था, अब कितने का निकल रहा है, 9, 6 और 3 महीने, 3 और 0 मंथ का, क्योंकि यहाँ पे तो मार्च में साल एंड हो गया। तो सेम आपने काम करा, यहाँ पे 9/12, 6/12 और 3/12 करके टोटल आपका कितना रुपए हो गया, 1,800 रुपए टोटल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन सेम है, आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको 4.5 महीने आपको यहाँ यूज करने हैं, अगर आप एट दी एंड निकाल रहे हैं तो क्या करना है, 30,000 गुणा 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स है, इंटू 4% इंटू 4.5 महीने के लिए, तो कितना हो गया टोटल, 1,800 रुपए। सेम वही बात है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका, वेरिंग अमाउंट निकाला गया है डिफरेंट इंटरवल्स पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 12,000 रुपए निकाले गए हैं 1 जून को, 8,000 रुपए निकाले गए 31 अगस्त को, 3,000 रुपए निकाले गए 30 सितंबर को, और 7,000 रुपए निकाले गए 1 नवंबर, एंड 6,000 रुपए निकाले गए 31 जैन को। आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा रहा है वो 4% पर। तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम पीरियड चेक करना होता है, तो क्या करना है इसको, देखिए जैसे 1 जून को उसने कितने रुपए निकाले, 12,000 रुपए निकाले, तो हम क्या देखेंगे, 1 जून से लेके मार्च तक कितना टाइम बचा, 10 महीने।
तो 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 10 महीने हुए। तो हमें सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 12,000 का 10 से गुणा करके 1,20,000। हम यहाँ पे भी वैसे सेम काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वही बात है, लेंथी हो जाता है काम। हम सेम कर सकते हैं, कौन सा वाला, ये वाला मेथड हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम सिंपल ये वाला यूज करते हैं। देखिए 12,000 का 10 महीने का कितना हो गया? 1,20,000। सेम 31 अगस्त को जो निकाला गया तो कितने महीने बचे मार्च तक? आपके 7 महीने बचते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने बचते हैं। तो 8,000 गुणा 7। सेम आपने जो सितंबर में निकाला, तो सितंबर के बाद सितंबर क्योंकि 30 का खत्म हो गया तो अक्टूबर से शुरू करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने बचे आपके, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। सेम अगर नवंबर में निकालेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने बचते हैं। और सेम दिसंबर के बाद जो जनवरी 31 के बाद आपके 2 महीने बचते हैं, फरवरी और मार्च। तो क्या करा, सिंपली सबका प्रोडक्ट किया, सबको टोटल क्या कितना आ रहा है? 2,41,000 रुपीज आ रहा है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 2,41,000 इंटू 4%, क्योंकि 4% रेट दिया गया था, और डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1 मंथ का निकालना है ना। और क्योंकि 4% क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो पर एनम का है ना। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 803.33 रुपए। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इस प्रोडक्ट मेथड की जगह अगर आप ये वाला मेथड यूज करते तो भी आपका आंसर सेम ही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए सपोज करते हैं कि अभी यहाँ तो स्टार्टिंग की और एंड की डेट थी, तो हमने मंथ में कैलकुलेट उसको कर लिया, लेकिन हो सकता है कि जो डेट्स हैं वो स्टार्टिंग और एंड की ना हो, बल्कि मिडल की हो, है ना। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड को जो है वो मंथ की बजाय डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं लिया, उसमें टाइम ज्यादा लगता, तो मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया। देखिए जैसे यहाँ पे 10 महीने वाली बात है, मैं यहाँ पे मैंने डेज में कैलकुलेट कर लिया उसको। डेज कैसे कैलकुलेट हुए? 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने दिन हुए? तो वो कितने दिन हुए? 304 दिन हुए। सेम 31 अगस्त से लेकर कितने माह तक, 31 मार्च तक कितने महीने कितने दिन हुए, ये मैंने कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे मैंने डेज में कैलकुलेट किया है टोटल। और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, क्योंकि देखिए 2018 और 2019 में जो फेब्रवरी आएगी वो आएगी किसकी? 2019 वाली। और 2019 में जो फेब्रवरी होगी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। तो इसलिए यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर है तो आपको जब यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम यहाँ पे? 12,000 गुणा 304 दिन, सेम 8,000 गुणा 212 दिन, 3,000 गुणा 182 दिन। टोटल आपने प्रोडक्ट कर लिया, टोटल निकाल लिया। सेम आपको काम करना है यहाँ पर भी, 4% इंटरेस्ट लगाइए। और क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मंथ था तो 12 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे डेज है और क्योंकि सिंपल ईयर है तो 365 से आपने डिवाइड किया। थोड़ा सा पॉइंट में फर्क आ जाता है, अदरवाइज ज्यादा अंतर नहीं आता। यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 रुपए का फर्क आ रहा है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो डिफरेंट मेथड्स में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी मेथड्स में जो भी आपको बेस्ट लगे वो ज्यादा अच्छा है। देखिए मेरे हिसाब से तो सारे मेथड याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे तो सिंपल ही वाला लगता है, बस ये थोड़ा लेंथी हो जाता है इसमें। लेकिन ये होता है कि हमारा आंसर जो है वो 100% राइट होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मंथ याद रहते हैं, आपको प्रोडक्ट मेथड याद रहता है, तो सिंपल यही है कि आप स्वीट एंड शॉर्ट लेकर चलिए, इजी रहते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, लास्ट है व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड। अगर डेट्स ऑफ विड्रॉल नहीं बताई गई हैं तो हमें क्या करना है? तो डेट्स ऑफ विड्रॉल अगर नहीं बताई गई तो आपको फर्स्ट मेथड का जो वो था मिडिल वाला, वो यूज करना है, यानी कि आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है वहां पर। कौन सा वाला मेथड? जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये वाला मिडिल वाला 6 मंथ्स का, ठीक है। आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है, तो वो आपका सही आंसर आएगा उसमें, अगर आपको डेट्स ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो। थैंक यू। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया होगा। आई होप कि जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।